जब भी एक छोटे अमाउंट से लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाने की बात आती है तो अक्सर लोगों को ये मजाक लगता है। और मैं नोटिस करता हूँ अपने वीडियो पर बहुत सारी भरपूर मात्रा में लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, मानो जैसे उन लोगों को लगता है कि एक छोटे अमाउंट से कभी भी बड़ा कॉर्पस नहीं बनाया जा सकता। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी पता होगी। राकेश झुनझुनवाला ने अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपये से की थी और आज उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। दोस्तों, आपको एक बड़ा अमाउंट के साथ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिसोर्स है आपके पास उससे इन्वेस्टिंग शुरू करें और बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पर्पज़ से इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं उसको एक दिन अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक ऐसी जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक सपना नहीं, एक रियलिटी बन सकती है। वारन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आपको सब्र हो। अगर आप 1 लाख रुपए को 15% एनुअल रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में वो 4 लाख से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी अमाउंट को 20 साल तक के लिए होल्ड करते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट 16 लाख तक पहुंच सकता है ड्यू टू कंपाउंडिंग रिटर्न। अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आपके रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स कमाए जाते हैं जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करते हैं। वारन बफेट आज उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग का ही रिजल्ट है। अपने पैसे को टाइम द टाइम कंपाउंड करते चले गए। आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करें जो आपको सही लगता है, जिसमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता हो, तो ऐसे अच्छे एसेट्स की पहचान करके उसमें इन्वेस्ट करें और फिर उसे टाइम दें ग्रो करने के लिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के साथ रिस्क होता है, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को समझ के करते हैं तो रिस्क काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो रिस्क कैसे कम हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपने फंड को डाइवर्सिफाई करें। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करें। किसी भी एक फंड या एक जैसे कैटेगरी में इन्वेस्ट ना करें। उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाएं। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखो और बीच बीच में जब मार्केट में करेक्शन हो उस टाइम कुछ लमसम इन्वेस्ट करते रहिए। तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली एक टाइम ड्यूरेशन के बाद बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और इस तरह से फालतू कमेंट्स करने से अच्छा है आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और सही फंड में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे में मैं एक SBI म्यूचुअल फंड स्कीम बता रहा हूँ जिस फंड ने सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से 19% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न्स दिया है। वैसे तो SBI के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें से आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आज मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ वीडियो इस फंड के ऊपर बना रखा हूँ। इस फंड का रिटर्न्स बहुत ही शानदार रहा है पास्ट में। तो दोस्तों, इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिलहाल अंडर वैल्यूड है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी एक मकसद है मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाके सही प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना। तो SBI म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं जो अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं ओवर द टाइम पीरियड। तो चलिए समझते हैं इस फंड के बेसिक डिटेल्स को और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं इस फंड में अगर छोटा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का लास्ट 1 साल का जो रिटर्न्स है 18.63% का रिटर्न्स है। वहीं इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 22.77% का रिटर्न्स दिया है और लास्ट 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 29.34% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इस म्यूचुअल फंड ने सिंस इंसेप्शन 19% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है, तो इस म्यूचुअल फंड ने सिंस इंसेप्शन 19.55% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये 19% का रिटर्न्स 5 से 10 साल का है। ये फंड लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 1999 को, यानी कि पूरे इस फंड को 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 25 साल से इस म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न्स है 19.55% का है। इस म्यूचुअल फंड की करंट NAV प्राइस है 398 रुपये 94 पैसे की।
एज ऑन 10 जनवरी 2025। दोस्तों, NAV प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस होती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें उन कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, उसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें यूनिट्स मिलते हैं। तो एक यूनिट्स की जो प्राइस है 398.94 की है। इस म्यूचुअल फंड के AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो 42,206 करोड़ का फंड साइज है। इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो 0.57% का एक्सपेंस रेशो है। दोस्तों, अगर इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP के रूप में मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस फंड में मिनिमम 5,000 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाए और 2 लाख के सामने अगर हमें 5 करोड़ तक का वेल्थ बनाना है तो हमें कितने साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने ऑल टाइम में 19% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने आने वाले टाइम में भी अच्छे परफॉर्म किए, तो लेट सपोज कि 18% का रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड में मिलता है और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए का है। तो अगर 20 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 52,79,00,000 का एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 54,79,000 रुपये की होगी। और यदि इसी फंड में 25 साल तक के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, 25 साल में जो टोटल हमारा गेन होगा 1,23,00,000 रुपये का गेन होगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 1,25,00,000 रुपये की टोटल वैल्यू होगी। और यदि 30 साल तक के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, 2 लाख के सामने जो टोटल गेन होगा 2,85,00,000 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू होगी 2,87,00,000 रुपये की टोटल वैल्यू रहेगी। अब दोस्तों, जैसे कि हमारा टारगेट था कि हमें 5 करोड़ रुपए तक का वेल्थ बनाना है, तो कितने साल में बनेगा? तो इसके लिए हमें 34 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा इस फंड में। तो हमें टोटल जो गेन मिलेगा 5,54,00,000 रुपये का मिलेगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 5,56,00,000 रुपये की बनेगी। इस टोटल वैल्यू में हमारा 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 12.5% का जो टैक्स लगेगा 5,54,000 रुपये की जो वैल्यू है, इसमें 1,25,000 रुपये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर फ्लैट 12.5% का टैक्स लगेगा। नियर अबाउट 70 लाख रुपए तक का टैक्स जा सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की यही पावर है, जितने लंबे टाइम तक के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे आपका पैसा उतना ही ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा। बाकी अगर आपका कोई गोल है जिसको आपको 20 साल या 25 साल में अचीव करना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी के पास अच्छे खासे कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, और मान के चलते हैं कि 25 लाख रुपए लमसम इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए 25 लाख रुपए, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,74,00,000 रुपए, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 2,99,00,000 रुपए की वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से 20 साल तक के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, टोटल जो गेन होगा 6,60,00,000 रुपए का गेन होगा, जिसमें टोटल वैल्यू बनेगी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 1,85,00,000 रुपए। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट करिए और अपने गोल को आप आइडेंटिफाई करिए और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए। यहाँ पे कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं। 25 लाख रुपए इन्वेस्ट है, 20 साल में जो टोटल 6,85,00,000 रुपए वैल्यू बन रही है। अगर 30 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं सिर्फ 25 लाख रुपए के साथ, तो 25 लाख रुपए की जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर जो टोटल गेन मिलेगा 35,59,00,000 रुपए का, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 35,84,00,000 रुपए का। यही पावर है कंपाउंडिंग का। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट का पावर समझ में आएगा। आई होप मेरे इस वीडियो को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।